नगर पालिका परिषद बलिया का चुनाव। जी हाँ, नगर पालिका नहीं, नरक पालिका, क्योंकि बलिया में हम नगर पालिका में नहीं, नरक पालिका में रहते हैं। और उसका जीता जाता अगर आपको उदाहरण देखना है तो नगर पालिका का चुनाव हम किस लिए करा रहे हैं, उसका प्रमुख कार्य जो होता है किसी नगर पालिका का, वह होता है कचरे का निस्तारण। आपके घरों से जो निकलने वाला कचरा है उसको हटाएं, पानी की निकासी करें। इन्हीं व्यवस्थाओं पर आधारित होता है नगर पालिका का चुनाव। लेकिन बलिया की नगर पालिका किस स्तर तक भ्रष्ट है कि उसके ईओ के ऊपर भ्रष्टाचार का जांच हुआ, उसको यहाँ से हटाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कैसे भ्रष्टाचार किया 5 साल में कि पूरे शहर को नरक बना के रख दिया। और हमारे और आपके घरों से जो कचरा उठाने के लिए गाड़ियां खरीदी गई थी, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से, उन गाड़ियों को देखिए यहाँ पर कबाड़ के ढेर में बना कर रखा गया है। ये लगभग 24 से 25 गाड़ियां हैं और नगर पालिका में कुल वार्डों की संख्या भी 25 है। पिछले 2 साल से आप जो भी हो नगर के देख रहे होंगे ये वीडियो, तो पिछले 2 सालों से कचरा नहीं उठ रहा है। हर मोहल्ले की कमोबश स्थिति ऐसी है कि घर के बगल में कोई प्लाट खाली है तो उसमें कचरा फेंका जाता है और उससे निकलने वाले दुर्गंध से हम परेशान रहते हैं। अब ये सोचिएगा, ये 25 गाड़ियों की जब आप स्थिति देखेंगे तो इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमारे और आपके टैक्स के पैसे से जो कहा गया था कि स्वच्छता अभियान चलेगा, एक तरफ सूखा कचरा एक तरफ गीला कचरा का सिस्टम लेकर आए थे, और हमारे और आपकी कमाई के पैसे से जो गाढ़ा टैक्स का पैसा होता है कमीशन दिया गया, कमीशन का खेल हुआ और ये रिक्शा खरीदा गया कचरा उठाने के लिए, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की गई। समझिएगा इन भ्रष्टाचारियों का सिस्टम क्या है कि कैसे नगर पालिका को चूसना है, कैसे लूटना है, इनसे कोई सीख सकता है। लाइन से देखिए, ये 25 ही रिक्शा गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पर, कोई भी कार्य नहीं करता है, पूरा शहर कचरे का ढेर बना हुआ है। लेकिन इन रिक्शा के द्वारा कचरा उठाना चाहिए और उसे सही जगह पर ले जाकर निस्तारण करे, इसकी व्यवस्था नगर पालिका में नहीं है। इन रिक्शों में हुआ क्या है मैं बताता हूँ। ये ई रिक्शा है बैटरी से चलने वाली, जो पर्यावरण को बचाने के लिए इसका लॉन्चिंग हुआ। नगर पालिका ने भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया कि हमें भी ई रिक्शा चाहिए तो था उनको कमीशन वाला कमीशन खा के चला गया, दूसरा अपने घर पे बैठा, उसको कोई मतलब नहीं है। और पिछले 2 साल से ई रिक्शा इसलिए खड़ा है कि इसकी बैटरी खराब है। अब बताइए, बैटरी खराब है तो रिपेयर होना चाहिए, रिपेयर होने के बाद या पुनः कार्य में लग जाना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार नगर पालिका के खेल देखिए कि 2 साल में इन भ्रष्टाचारियों के पास पैसा ही नहीं है कि इसमें बैटरी लगाया जाए। और सबसे बड़ी हास्यास्पद चीज देखिए, बैटरी लगाने के लिए जिस नगर पालिका के पास पैसा नहीं है, उसके पास डीजल टेम्पू कचरा ही उठाने के लिए 12 गाड़ियों का यहाँ पर टेंडर हुआ, वो खरीदी गई, और वो भी आज डीजल नहीं है इसलिए चल नहीं पाती है। और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के घर के बगल में वो खड़ी है गाड़ियाँ डीजल की वजह से। मतलब डीजल गाड़ी खरीदने का पैसा है इनके पास, लेकिन बैटरी लगाने का पैसा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का खेल ये है कि नई गाड़ी का टेंडर होगा, नया कमीशन होगा, नया भ्रष्टाचार होगा, नया खेल होगा और नई जेब गर्म होगी, लेकिन बैटरी का पैसा नहीं है। और दुख तब होता है कि जब वो डीजल की गाड़ियां भी आज डीजल की कमी की वजह से खड़ी हैं। पूरा शहर कचरे के ढेर पर बैठा है और हम सब फिर से सीना तान के खड़े हैं कि नगर पालिका का चुनाव कराएंगे। तो क्यों कराएंगे नगर पालिका का चुनाव, यही बहुत बड़ा यस प्रश्न है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको ही कोट करूंगा क्योंकि प्रदेश के मुखिया आप हैं। ये भ्रष्टाचारी अधिकारी तो जनता की सुनने से रहे, तो आपको मैं कोट कर रहा हूं कि जनपद में जांच कराए कि 2 साल से नगर पालिका को लूटने का अधिकार, जनता के पैसे को लूटने का अधिकार आखिर नगर पालिका के भ्रष्ट चेयरमैन जो कि संबंधित पार्टी से भी है और नगर पालिका के ईओ को आखिर यह अधिकार किसने दिया कि हमारे टैक्स के पैसे की बर्बादी, चोरी इस तरीके से की जाए और हमें और आपको कचरे के ढेर पर रहने के लिए इस शहर में मजबूर कर दिया जाए। अगर ये नगर पालिका होती है तो माफ करिएगा, इससे बेहतर ग्रामीण जगह हैं, जो गांव की गलियां हैं, वो हमसे आपसे बेहतर है। क्योंकि जब खुले में कचरा यहाँ भी फेंकना है वहां भी फेंकना है, तो फिर नगर पालिका का टैक्स, यहाँ जब हम जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लगता है, क्योंकि आप शहरी क्षेत्र में हैं तो शहरी क्षेत्र की अपनी सुविधा होती है। देखिए, प्रधानमंत्री के मुंह पे भी
है ये स्लोगन पढ़िएगा, स्वच्छ बलिया स्वस्थ बलिया। अब बताइए, जब आप कचरा ही नहीं उठाएंगे तो बलिया स्वच्छ कहाँ से होगा और स्वस्थ कहाँ से होगा? स्वस्थ होने के लिए स्वच्छ होना जरूरी है और स्वच्छ होने के लिए शहर के कचरे को उठाकर सही जगह पे ले जाना जरूरी है, टूटी नालियों को बंद करना जरूरी है। लेकिन नहीं, हम स्लोगन जरूर लिखवाते हैं कि कूड़ा संग्रहण वाहन, स्वच्छ भारत मिशन चलाते हैं, करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च करते हैं, लेकिन खुलेआम यहाँ पर धांधली होती है नगर पालिका के द्वारा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के मुंह से एक चू तक नहीं निकलता है। तो इन भ्रष्टाचारी नगर पालिका परिषद बलिया की चुनाव से पहले हर चीजों को लेकर हम जरूर आएंगे, क्योंकि हम वो जनमानस हैं जो टैक्स पे करते हैं। अपने टैक्स के पैसे की हम कीमत जानते हैं कि अगर आप गलत करेंगे तो आम इंसान बोलेगा, चुनाव सर पे है, हम तो बोलेंगे। जिसको भी इस चीज़ों को गलत लगे जरूर बोले और इन विषयों पे जांच जरूर होना चाहिए। ये बता, हमारे साथ यहीं पे नगर पालिका परिषद बलिया के द्वारा ही, जो आप इधर आइए पहले, ये जो संग्रहित किया गया यहाँ पर अच्छी अच्छी गाड़ियों का कबाड़ बनाया जा रहा है, उसके लिए नगर पालिका ने कबाड़ बनाने के लिए भी अपना एक सुपरवाइजर रख दिया है। जरूरी भी है, रखिए, जनता का पैसा है, जैसे दूहना है दूह लीजिए। अब बताइए कितने दिनों से यह गाड़ी खड़ी है, आप ये जरा जानकारी हमें दें। 2 साल से। 2 साल से, 2 साल से बताइए इनका कहा नाम है कि गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। अब 2 साल से नगर पालिका ने कचरा नहीं उठाया, क्यों खड़ी ये भी बता दीजिए जरा आप हमें, सारे दर्शकों, क्यों खड़ी है गाड़ी? पहले अपना परिचय बता दीजिए। क्या है? अजीत कुमार से। 1 मिनट, हाँ बोलिए। बताइए जी, 2 साल से क्यों गाड़ी खड़ी है यहाँ पे? बैटरी खराब हो गई, इसके वजह से खड़ी हो गई जो है। तो आप लोगों ने मांग की अपने विभाग से कि इसकी बैटरी बदली जाए? ये मांग हुई है, 7 गाड़ियों में बैटरी पड़ी है, अच्छा, चल रही है 3-4 गाड़ियाँ जो है। हाँ, बाकी के लिए उन्होंने क्या आपसे कहा कि क्यों नहीं पढ़ पा रही हैं? बाकी के लिए तो कुछ नहीं बताया सर। कुछ नहीं बताया। चलिए, इनसे ज़्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक कर्मचारी है, ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इनसे हमारी कोई बहस भी नहीं है। हमारी बहस नगर पालिका के अध्यक्ष और उसके भ्रष्ट अधिकारी जो ईओ होते हैं, अधिशासी अधिकारी, उनसे है। देखिए, इनका यही कहना है कि भाई हमने तो आवेदन किया था, आवेदन करने के बाद 7 गाड़ियों में बैटरी दी गई, बाकी की जो गाड़ियाँ हैं 17 गाड़ियाँ 15 गाड़ियाँ उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। हाँ, बजट है, अभी 73 लाख रुपए का बजट पारित किया गया है। जानते हैं किस लिए? शहर में जो बड़े बड़े कंटेनर लगते हैं वो कंटेनर न लगाने के, लेकिन पुराने कंटेनर कहाँ सड़ गए इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि ये उस कचरे को उठाने के लिए बड़ी गाड़ी जेसीबी मंगाते हैं, जेसीबी के लिए टेंडर का पैसा है इनके पास, लेकिन यहाँ बैटरी डालने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था, सिस्टम है, नई चीजें लाएंगे नया कमीशन मिलेगा, पुरानी चीजों पर कमीशन नहीं मिलता है। तो ये है नगर पालिका की भ्रष्ट नीति। ऐसे है बेईमान हमारे यहाँ नगर पालिका में बैठे हुए अधिकारी, भ्रष्ट चेयरमैन, जो बार बार कुर्सियों पर बैठकर कलंकित करते हैं नगर पालिका को। लेकिन आप कलंकित करोगे, बागी बलिया है, अपने हक की बात को रखना जानती है, और इसका जवाब अधिकारी अधिशासी महोदय आपको भी देना होगा। और पुराने वाले पर तो जांच चल ही रही है। मिलेंगे अगली बार जरूर इनकी और कमियों के साथ, क्योंकि चुनाव है, हम तो बोलेंगे। जय हिंद।